बीजेपी से आ रही है, जिसमें टिकटों को लेकर काउंटडाउन तेज हो चला है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक शीर्ष नेतृत्व टिकटों को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा कर रहा है, विचार कर रहा है। और वो कौन से पहलू हैं, एक एक करके जरा नजर डालते हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहला पहलू यह है कि सबसे पहले एक छोटी लिस्ट जारी की जाए बीजेपी के उम्मीदवारों की, और दूसरा पहलू यह है कि आचार संहिता लगने तक इंतजार किया जाए और आचार संहिता जब लगे उसके बाद फिर लिस्ट जारी करें। तीसरा पहलू यह भी है कि ABCD ये जो 4 कैटेगरीज बनाई गई थी, 4 श्रेणियां बीजेपी ने बनाई थी, अब इन श्रेणियों के हिसाब से टिकट जारी ना करके प्राथमिकता के आधार पर लिस्ट जारी हो। एक पहलू यह भी सामने आ रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ जाए, तब तक इंतजार करें, कांग्रेस की लिस्ट को देखें और फिर अपने प्रत्याशियों का चयन करें। तो कई सारे पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। और आपको यह बता दें कि पहले टिकटों का प्रस्ताव केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष जाएगा। समिति की यानी केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लगने के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है इन टिकटों के दावेदारों की, या कहें कि जिनको लोगों टिकट मिलने जा रहा है। पहली लिस्ट में 22 से लेकर 40 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं और इस लिस्ट में 5 से लेकर 7 सांसदों को लड़ाने पर भी मोहर लग सकती है। यानी जो पहली लिस्ट आएगी आ सकती है, जो 22 से 40 प्रत्याशी हो सकते हैं, 5 से 7 सांसद इसमें हो सकते हैं। सौरभ गृहस्थी जिन्होंने इस विस्तार से एक एक पहलू जो निकलकर बीजेपी के अंदर खाने से बाहर आ रहे हैं आप तक पहुंचाया, वो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे और बात करते हैं। मंथन जबरदस्त चल रहा है बीजेपी का, हर पहलू पर विचार हो रहा है। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये लिस्ट जो है वो परसों तक आने की संभावना जो है वो काफी कम है, क्योंकि 2 तारीख को पीएम मोदी की चित्तौड़ में जो है वो रैली होने वाली है। इस लिहाज से ये पूरी संभावना है कि उससे पहले संभवतः टिकटों की घोषणा न हो। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष जो है वो कल प्रदेश बीजेपी का प्रस्ताव जो है वो जाएगा और उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है वो टिकटों पर मोहर जो है वो लग जाएगी। लेकिन बीजेपी कई पहलुओं पर इस लिहाज से विचार कर रही है कि क्या टिकटों की घोषणा जो है वो किस प्रकार से की जाए। पहला एक पहलू जिस बारे में चर्चा हो रही है कि लिस्ट जो है वो छोटी हो, क्योंकि चुनाव में चूंकि अभी वक्त है, 2 महीने संभवतः का वक्त है। इस लिहाज से अगर टिकटों की घोषणा पहले हो जाती है तो उस प्रत्याशी के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ जाती हैं। इस लिहाज से सोचा जा रहा है कि छोटी लिस्ट जो है वो पहले जारी की जाए। इसके साथ ही ये भी संभावना है कि आचार संहिता, बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर के आसपास कभी भी आचार संहिता की घोषणा जो है वो हो सकती है। तो आचार संहिता के बाद जो है वो इन टिकटों की घोषणा जो है वो की जाए। इस बीच ये भी लगातार चर्चा हो रही थी कि A और D कैटेगरी की जो सीटें हैं उन पर जो है वो घोषणा की जाए। लेकिन अब सूत्र ये बताते हैं कि कैटेगरी का जो है वो ध्यान नहीं रखा जाएगा, बल्कि प्राथमिकता देखी जाएगी कि इसमें मिश्रण जो है वो चारों कैटेगरी का मिश्रण करके एक छोटी लिस्ट जो है वो बनाई जाए और उसके बाद जो है वो इनकी घोषणा जो है वो की जाए। इसके साथ ही बीजेपी जो है वो कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार कर रही कि कांग्रेस किस प्रकार के प्रत्याशी उतार रही है और उनके सामने किस प्रकार के प्रत्याशियों की बीजेपी जो है वो सूची जो है वो जारी करे। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है। तमाम जो बीजेपी के जो लीडर हैं वो दिल्ली में है और दिल्ली में बड़े जो पदाधिकारी हैं उनके साथ जो है वो लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और कह सकते हैं कि अब अंतिम चर्चा है ये, अब बस डिसीजन होना है। संभवतः आज फाइनलाइज हो जाएगा और कल केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष जो है वो ये प्रस्ताव जो है वो रख दिया जाएगा। जी सौरभ, ये मीटिंग में क्या इस पहलू पर भी चर्चा हुई कि चाहे कांग्रेस से या बीजेपी के पुराने नेताओं की घर वापसी हो रही हो या कांग्रेस से लोग आ रहे हों या फिर कोई आगे चलकर और जो नेता शामिल हो रहे हैं, उन लोगों को किस हिसाब से कितना टिकट दिया जाए, क्या इस पर मंथन हो रहा है? क्या इस पर कोई फॉर्मूला निकला है? क्या इस पर कोई फॉर्मूला निकला है कि फला नेता के इतने सहयोगियों को टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं, ये देखिए जिस प्रकार से जो नेताओं की घर वापसी हो रही है
तो उनको संभवतः मौका जरूर दिया जा सकता है। उनके लिहाज से जो है वो टिकटों की घोषणा जो है वो हो सकती है। लेकिन एक बात बीजेपी में स्पष्ट है कि किसी की भी सिफारिश जो है वो नहीं चलने वाली है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव माफ कीजिएगा शीर्ष नेतृत्व के पास पहले से लिस्ट जो है वो मौजूद है, उनके सर्वे के आधार पर लिस्ट जो है वो मौजूद है। प्रदेश बीजेपी से लिस्ट जो है वो मांगी गई है, दोनों का जो है वो कॉमन नाम जो है वो निकाले जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि फला व्यक्ति को क्यों किस आधार पर जो है वो टिकट दिया जाना चाहिए। हमारी लिस्ट में ये नाम है, इन पहलुओं पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ गृहस्थी, आपका इस खबर पर आपने विस्तार से जानकारी दी, शुक्रिया। और इस बीच दिल्ली में लगातार बीजेपी का मंथन चल रहा है। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और आज राजस्थान बीजेपी में, यार कहें कि आज राजस्थान बीजेपी के नेताओं की दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार चलता रहा। जेपी नड्डा इस बैठकों में शामिल रहे और इसके अलावा अलग अलग नेताओं से उन्होंने 1-to-1 किया। बाकी नेताओं के साथ भी बातचीत और मुलाकात हुई है। प्रहलाद जोशी ने मुलाकात की है जेपी नड्डा से। प्रहलाद जोशी ने और भी बीजेपी के नेताओं से बातचीत की है, लगातार मंथन किया है। लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं। लखवीर, बताएं अभी पहले तो आज का लेटेस्ट और फिर जो दर्शक आज दिन भर नहीं जान पाए घटनाक्रम, उनको संक्षेप में बताइएगा क्या हुआ आज बीजेपी के खेमे में दिल्ली में दिन भर। जी बिल्कुल, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण को लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी फाइनल एक्सरसाइज उन तमाम सीटों पर करना चाह रही है जो कि कल चुनाव समिति में प्रस्तुत किए जाएंगे और उनको फाइनल टच देने के बाद तय है कल जब सहमति पहली जारी होती। यहाँ तक आज दिन भर की बैठकों की बात है तो दोपहर से ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार कई बैठक जारी रहा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम ने करी, अलावा पूर्व मुलाकात। जी लखवीर, थोड़ा सा आवाज में दिक्कत आ रही है आपकी साइड से, इसलिए फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए जितनी आपने दी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो जयपुर से यह खबर है जहां कांग्रेस पर्यवेक्षकों की बैठक का अंतिम दिन कल है। मधुसूदन मिस्त्री पर्यवेक्षकों से संवाद करेंगे कल भी। आज भी पूरा दिन लगातार उन्होंने पर्यवेक्षकों से बातचीत की, फीडबैक लिया है, ताजा राजनीतिक हालात का वो फीडबैक ले रहे हैं और कल आखिरी दिन बताया जा रहा है। मधुसूदन मिस्त्री से मोना तिवारी कल मुलाकात करेंगी, जयपुर की सीटों को लेकर वो फीडबैक देंगी। कांग्रेस की पर्यवेक्षक हैं मोना तिवारी। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक्शन मोड में नजर आए। सीएम गहलोत ने ताबड़तोड़ 2 जिलों का दौरा किया। पहले सीएम गहलोत झुंझुनू के दौरे पर रहे जहां उन्होंने विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं इसके बाद सीएम बीकानेर के दौरे पर पहुंचे जहां उन्होंने व्यापारियों से संवाद किया। तो 2 तस्वीरें में आप देख सकते हैं, झुंझुनू और बीकानेर दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री ने दौरा किया, विकास कार्यों की सौगात जहां झुंझुनू में दी, वहीं व्यापारियों से संवाद किया अपने दौरे के दौरान और कहा कि प्रदेश की योजनाओं की चर्चा, प्रदेश की चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो मुख्यमंत्री गहलोत आज बीकानेर के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने राम झरोखा कैलाश धाम पहुंचे और विष्णु यज्ञ में शामिल हुए, आहुतियां दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 108 कुंडीय यज्ञ और राम कथा के पोस्टर का लोकार्पण भी किया। राम कथा का आयोजन 19 से 27 नवंबर तक किया जाएगा। श्री राम भद्राचार्य जी महाराज कथा का वाचन करेंगे। और इससे पहले सीएम गहलोत ने बीकानेर में मिशन 2030 के तहत युवाओं और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र में बड़े काम हुए हैं और मिशन 2030 आगे के लिए आधार बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लक्षित प्रोग्राम हमारे जो कुछ भी हमने किया है, कई कानून पास किए, अधिकांश काम वो है जहाँ देश में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान के अंदर।
चाहे राइट टू हेल्थ का एक्ट हो, गिग वर्सेस एक्ट का हो, किसानों के लिए एक्ट बना दिया, तो जमीन कुर्की नहीं हुई छीन दी उनकी। तो ये तमाम कानून भी बने हैं, साथ में फैसले जो हुए हैं देश में कहीं पे भी नहीं है, 25 लाख बीमा कहीं नहीं है। तो ये और शिक्षा के अंदर IIT, IIM, IIT सब कुछ आज मिल ही रहा था ना। IIT, एम्स, यूनिवर्सिटी आ गई 100 के आसपास आ गई। पहले 6 थी, जब पहली बार में CM तो 6 थी। तो कहने का मतलब कि आज शिक्षा में, स्वास्थ्य में बहुत आगे बढ़ रहा है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ।